प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम घोषणा करें। आप मेरे साथ बोलें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर वचन और प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं यूपी से हूँ। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा था और पानी भी उसको नहीं पचता था, सब उल्टी हो जाती थी। 2 दिन से वो कुछ खाया पिया नहीं था, सोया था, उसको उठने पर की शक्ति नहीं थी। हमने दवा भी ली, उससे कुछ आराम नहीं मिला। फिर हमने अमृता सिस्टर की प्रार्थना उनके मिनिस्ट्री में कराई, तो उनके टीम ने हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना की और हमारा बच्चा तुरंत ही ठीक हो गया और उठा, जाके नहाया और नहा के फिर बैठ के खाना खाया और खेलने चला गया। तब से उसको उल्टी भी नहीं हुई और उसका फीवर भी चला गया और बहुत अच्छा हो गया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अमिता सिस्टर की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। रुकना नहीं है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। प्रभु चाहते हैं कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, आप रुके न रहें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रुक से गए हैं, परिस्थितियों को देखकर, परेशानियों को देखकर मानो वे रुक गए हैं, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके मन में अब वो इच्छा भी नहीं रही कि हमें आगे बढ़ना है, वो मानो रुक से गए हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़ें। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और आगे चल पड़ा। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, कौन सी जगह वो जा रहा है, उसे नहीं पता, वहां का रास्ता भी उसे नहीं पता। लेकिन विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके वो आगे बढ़ने लगा। वो रुका नहीं, उसने परिस्थितियों को नहीं देखा कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है, वो देश कैसा होगा मुझे वो भी नहीं पता, मैं वहां पर सुरक्षित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे साथ में क्या होगा, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, बल्कि उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आगे बढ़ने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैं आगे बढ़ूंगा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा, उन अद्भुत कामों को उसने अपने जीवन में देखा, आशीषों को उसने अपने जीवन में देखा। परंतु कब हुआ ये सब? जब वो विश्वास के द्वारा आगे बढ़ा। आपको आज सुबह में मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, विश्वास के द्वारा आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने आप पर निर्भर न रहें, अपने लोगों पर निर्भर न रहें, अपनी धन दौलत पर निर्भर न रहें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अपनी परिस्थितियों को न देखें, बल्कि विश्वास से आगे बढ़े। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास को देखकर आगे बढ़े। विश्वास से आगे बढ़े, परिस्थितियों को ना देखें, अपनी आत्मिक आंखों से देखें और विश्वास से आगे बढ़े। वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आंखों से नहीं चले, बल्कि विश्वास से चले। अपने कदमों को परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अपनी परिस्थितियों को न देखें कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, आगे क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, मैं कैसे सब कुछ छोड़, नहीं, आपको कदमों को बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके साथ में है,
परमेश्वर आपके साथ में है। यदि प्रभु आपको अब्राहम की तरह बुला रहा है, परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, तो उसके आज्ञा का पालन करें। आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, आप अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। हम अब्राहम के पिता तेरह के जीवन में देखते हैं कि तेरह अपने देश उर नगर से चला, लेकिन हरान में रहने लगा परिस्थितियों को देखकर। हालांकि उस समय ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, जिस कारण से वो वहीं रुक गया। जाना था उसे कनान, लेकिन वो बीच में ही ठहर गया, बीच में ही रुक गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्राहम वहां से आगे बढ़ता है। आपको रुकना नहीं, आपको ठहरना नहीं है, आपको अभी और आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, आप उन्नति करें, आप सफल हों, आप आशीषों को पाएं, आप आगे बढ़ें। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और विश्वास के कदमों को बढ़ाना है। विश्वास से आगे बढ़े, परिस्थितियों को देखकर नहीं। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन वचन पर यदि आपने भरोसा रखा तो प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और अपने कदमों को बढ़ाएं, विश्वास से चलें, परिस्थितियों को देखकर नहीं। यदि आपने इस प्रकार से किया तो निश्चय आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। आप रुके नहीं, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, अपनी सोच को सीमित न करें, अपनी सोच को बड़ा करें और बड़ा करें और बड़ा करें, और परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए पिता। आपका आदर करते हैं पिता, क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं। आप बहुत भले हैं पिता, आप बहुत अच्छे हैं। हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, क्योंकि आपका नाम प्रेज करने योग्य है पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। और प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, और आपने अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें राज्य दिया है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रेजेंस परमेश्वर इस सुबह में हमारे साथ में पिता। एक एक जन प्रभु उपस्थिति को महसूस करे, एक एक जन आपके रूह से भर जाए, एक एक जन पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देने पाए। प्रभु धन्यवाद। होली स्पिरिट, हम आपकी सहायता, आपकी मदद, आपकी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में मांगते हैं प्रभु। हम आपकी स्ट्रेंथ को, आपके नॉलेज, आपके विजडम को मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को आज के पूरे दिन भर के लिए मांगते हैं परमेश्वर। कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी दृष्टि में गलत है हम लोगों के जीवनों से ना होने पाए परमेश्वर, वरन वो कार्य हो जिससे तेरे नाम की महिमा हो और तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े और तेरा कार्य हम लोगों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। थैंक यू फादर प्रभु, आपने हम सब का उद्धार किया है यीशु मसीह। हम तेरी प्रजा है प्रभु, हम आनंदित है परमेश्वर पिता इस बात के लिए प्रभु जी। थैंक यू फादर आज की सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, हमें आशीषित किया प्रभु, हमें आप बढ़ा रहे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर की अच्छी नींद के लिए धन्यवाद और इस नए दिन के लिए धन्यवाद, जिस पर आज हम जीवित हैं और तेरी महिमा को करने पा रहे हैं प्रभु। आज का वचन परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ा, उसने नहीं जाना कि उसे कहां जाना है, परंतु वो परिस्थितियों को देखकर नहीं, विश्वास को देखकर आगे बढ़ता चला गया। उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर, परिस्थितियां आज आपके लोगों के सामने हैं कि वो कर्जे में है, वो प्रॉब्लम में है, वो एडिक्शन में है, फैमिली के लोग गलत रास्ते में है। आज प्रभु बहुत से लोग तुझसे अनजान हैं और उस बात के लिए दुखी हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं, कोई संतान नहीं, और भी बहुत सी समस्याएं प्रभु इस समय इनकी लाइफ में है प्रभु। मैं इसी समय आज्ञा देती हूं उन सारी प्रॉब्लम्स को कि इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रभु आप पे विश्वास करने के द्वारा है, बिकॉज योर वर्ड सेज वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। थैंक यू फादर आपके सुंदर वचन के लिए कि विश्वास से चलो प्रभु। आज ये परिस्थिति को ना देखकर प्रभु तेरे विश्वास में बढ़कर आगे
चल सके पिता, और इस बात को देखने पाए जो प्रभु मुश्किल है उसे मुश्किल को आसान होते हुए प्रभु वो अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाए पिता। प्यारे प्रभु, यदि इनके लोग जो आज बहुत प्रभु अंधकार में है प्रभु, वो उन्हें ज्योति में विश्वास के द्वारा देखने पाए पिता। जो एडिक्शन में है उन्हें एक भले जीवन को जीते हुए ये विश्वास की आंखों से देखने पाए पिता। यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इन्हें निकल कर जाए, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। एडिक्शन निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का अकेलापन जो दुष्ट की ओर से प्रभु इन्हें प्रभु गलत रास्ते में डालता है, यीशु के नाम से उन बातों को हम दूर करते हैं प्रभु। हर एक नेगेटिविटी को हम दूर करते हैं, हर प्रकार की जेलसी को हम दूर करते हैं, हर प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ऊंच नीच की भावना यीशु के नाम से चली जाए। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के हृदय को परमेश्वर पिता आप प्योर करें प्रभु, एक एक के हृदय को फिल्टर करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जो वो गलत बातें इनके जीवन को दूषित कर रही है, आज्ञा देते हैं वो दूषित करने वाली बातों को दूर हो जाओ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, इस समय परमेश्वर पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जॉबलेस हैं, हम उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु आप उन्हें बेस्ट जॉब दे प्रभु, आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे प्रभु, आप इनके रास्तों को खोले प्रभु। आज जितनी रुकावटें इनके हर एक कामों में आ रही है प्रभु, जॉब लगने में, मैरिज होने में, घर को बनने में, या फिर प्रभु अन्य कामों में परमेश्वर प्रभु पिता पेंशन लगने में, और भी बहुत सी बातों के लिए चिंतित है प्रभु, यीशु के नाम से वो सारे काम बन जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार के कैंसर जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टमक प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की फूड एलर्जी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इस प्रकार प्रभु जो भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी में है इसी वक्त जाने की आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, पैनक्रियाज प्रभु, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम इसी वक्त हम जाने की आज्ञा देते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम जाने की आज्ञा देते हैं, आईज प्रॉब्लम, ईयर्स प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम इसी वक्त जाने की आज्ञा देते हैं। शरीर का एक एक अंग, एक एक नस, हड्डियां यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। निश्चय प्रभु तूने हम सब के रोगों को ले लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपका ये वचन के ऊपर हम स्टैंड कर रहे प्रभु, क्योंकि आपका वचन विश्वास को बढ़ाता है और बिना विश्वास प्रभु कोई तुझे प्रसन्न नहीं कर पाता प्रभु, इसलिए तेरे वचन को सुनने से वो विश्वास आता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती कि इस वचन पर हम खड़े हैं खुदा। आज की सुबह में परमेश्वर जहां कहीं तेरे लोग जाते हैं, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से इन्हें बचाएं प्रभु जी। खुदावन, ये आगे बढ़ने के लिए प्रभु कोई भी प्रभु उतावलीपन ना करने पाए पिता, कोई भी गलत रास्ता ये अपनाने ना पाए। यदि आज प्रभु किसी ने अपने जीवन में गलत रास्ता अपनाया है प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके रास्ते को आप बदलें और सही मार्ग पर प्रभु आप उन्हें चलाएं प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी रिक्वेस्ट प्रभु आज यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से हर दिन प्रभु तेरे लोग प्रेयर टावर में कॉल कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ एक एक भाई बहन को इस समय प्रभु प्रार्थना में स्मरण करते हैं, याद करते हैं खुदा उन भाई बहनों को जो प्रॉब्लम्स में समस्याओं में, बीमारियों में और भी बहुत सारी उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से वो सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। धन्यवाद, आज आप उन्हें आशीषित करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि प्रभु हर एक जन जो कर्जे में है कर्ज मुक्त हो जाए। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार के कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाओ यीशु के नाम से, बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर। आप हमारे प्रोवाइडर है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितनों का जन्मदिन है प्रभु दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करें। ये नया साल जो उनकी लाइफ में आपने जोड़ा है, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक जिनका जन्मदिन है ब्लेस करते हैं प्रभु जी, उनकी मन की इच्छा को, उनके मनोरथों को पूरा करें, उन्हें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें और प्रभु आप उन्हें आदर दें प्रभु। आप अपने लोगों को आदर देते परमेश्वर, जो आपका आदर करता है प्रभु आप उसे बदले में आदर देते प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके हर एक कामों को तेरे हाथों में देते हैं। ब्लेस करें प्रभु और आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।